बात करेंगे ठंड की और उससे हो रही परेशानी की। देखिए, उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 17 राज्यों में घना कोहरा है। बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में घना कोहरा देखा जा रहा है और घने कोहरे की वजह से 10 से 12 ट्रेन लेट हो गई हैं। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 26 ट्रेन लेट हो गई हैं। कोहरे की वजह से फ्लाइट्स पर भी असर पड़ रहा है। दिल्ली में 120 उड़ानें लेट बताई जा रही है। घने कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर असर है क्योंकि विजिबिलिटी लगभग जीरो होती जा रही है। कोहरे की वजह से कई ट्रेन लेट चल रही है। पालम, द्वारका, अक्षरधाम में विजिबिलिटी तकरीबन जीरो बताई जा रही है। मध्य प्रदेश की भी अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश में बारिश और शीत लहर को लेकर अलर्ट है और छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में भी शीत लहर देखा जा रहा है। मैनपाट में ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनती जा रही है। तो देखिए, उत्तर भारत में कोहरे की ठंड पड़ रही है, शीतलहर का कहर देखा जा रहा है। खासकर इसका असर जो है वो ट्रेन्स पर पड़ रहा है और फ्लाइट्स पर पड़ रहा है। अब आपको दो तस्वीरें भी दिखाते हैं। दिल्ली में कोहरे से किस कदर रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। 25 ट्रेन लेट हो गई हैं, 25 ट्रेन लेट। वहीं देखिए, दिल्ली से जाने वाली 120 फ्लाइट्स भी लेट हो गई हैं। कहीं ना कहीं इसका असर जो है आवागमन पर पड़ रहा है। यात्रियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि सड़कों पर चलना भी गाड़ियों का दूभर हो गया है। और उसी बीच 25 ट्रेन लेट और 120 फ्लाइट्स लेट, इसकी जानकारी मिल रही है। अब देखिए, ठंड इस कदर प्रचंड है, इस पर भी आपको विस्तार से जानकारी देते थे कि 17 राज्यों में घना कोहरा देखा जा रहा है। अपने देश के 17 राज्यों में कोहरे का असर पड़ रहा है। दिल्ली में 120 फ्लाइट्स लेट हो गई है। कोहरे की वजह से 26 ट्रेन भी लेट बताई जा रही हैं। वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में मैनपाट में शीतलहर का कहर देखा जा रहा है। ये तमाम जो है मौसम से जुड़ी जानकारी हमें मिल रही है। अगर पूरे देश भर की बात कर ले तो 17 राज्यों में घना कोहरा है। दिल्ली में 120 फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। तकरीबन 25 से ज्यादा ट्रेन भी लेट बताई जा रही है। और एमपी में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी भी देखी जा रही है। और देखिए, मेरे साथ अधिक जानकारी देने के लिए विवेक पांडे भोपाल से जुड़ गए हैं, रोहित मिश्रा रायपुर से जुड़ गए हैं। सीधा रुख करना चाहूंगी सबसे पहले विवेक, आपका मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है कि मौसम आने वाले दिनों में कुछ खास अच्छा रहेगा नहीं, ठंड का कहर देखने को मिलेगा, क्या अपडेट्स? बिल्कुल अंजलि, राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में ठंड का दौर जारी है। खासतौर पे जो निचले पूर्वी भारत के जुड़े हुए जो ज़िले हैं वहाँ पे ठंड का कहर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। राजधानी की बात कर ली जाए तो धूप जरूर निकली है, लेकिन शीतलहर चलने की वजह से ठंड बरकरार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रायसेन, राजगढ़, पन्ना, छतरपुर, ये जो तमाम सारे ज़िले हैं जो खासतौर पे उत्तर भारत से लगे हुए हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्द देखने के लिए मिल रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य कई ज़िलों में हो रही है, जिसकी वजह से कई हादसे भी हुए हैं। और मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक सभी खासतौर पे स्वास्थ्य के अधिकारियों को ये कहा है कि पूरी व्यवस्था रखें। खासतौर पे रेन बसेरों में अच्छे से लोगों को रहने की व्यवस्था हो सके। सर्दी से बचाव के तमाम सारे उपाय करने के लिए कहे हैं। और मौसम विभाग की माने तो करीब 25 जनवरी के बाद से लगातार जो ठंड का दौर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन 25 जनवरी तक ठंड का दौर इसी तरीके से बरकरार रहेगा। उत्तर तो ये जो तकलीफ है, जो परेशानी हो रही है वो 25 जनवरी तक तो बरकरार रहने ही वाली है। रोहित, हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का भी सरगुजा संभाग जो है और भी मैनपाट की अगर बात कर ले, वहां पर भी शीतलहर का कहर देखा जा रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए, सरगुजा मैनपाट में शीतलहर का प्रकोप साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जो आउटर के इलाके हैं, राजधानी से थोड़ा दूर पड़ते हैं और आउटर के क्षेत्र माने जाते हैं जहां पर जंगल की संख्या ज़्यादा है, वहां पे भी शीतलहर का प्रकोप साफ तौर पर देखा जा सकता है। विजिबिलिटी बहुत लो के कैटेगरी पे पहुंच जाती है और खास करके सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम रहती है। ऐसे में लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ठंड की स्थिति की बात करें तो सरगुजा में इस समय सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। बस्तर संभाग में भी अच्छी ठंड जो है वो
देखने को मिल रही है। और मध्य क्षेत्र में बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग, तीनों जगह पे भी जो ठंडी है सुबह और शाम के वक्त बहुत ज़्यादा रहती है। दोपहर के वक्त जो धूप है, तेज़ धूप होने के कारण जो कम ठंड कम जो है महसूस करती है, लेकिन जो ठंड भरी हवाएं हैं वो लगातार जो है वो आ रही। इस समय दुर्ग में मौजूद हूँ और दुर्ग में भी अगर महसूस करेंगे तो ज़रा ठंडी भरी हवाएं जो है वो सुबह से ही चल रही है। दोपहर के वक्त में हल्की ये जो हवाएं हैं वो गर्म तो पड़ती हैं, लेकिन जो ठंड है वो पारा लगातार लुढ़कते जा रहा है। 12 से 13 डिग्री सेल्सियस जो है वो रात का तापमान आ जाता है और दिन के तापमान की अगर बात करेंगे तो 18 से 19 डिग्री सेल्सियस जो दिन का तापमान है वो रहता है। कुल मिलाकर 25 तारीख तक की इसी तरीके की ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर जारी है, लेकिन अगर हम बात करें पूरे देश की तो 17 राज्यों में भी घना कोहरा है, बारिश का अलर्ट है। अमृत तिवारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमृत, हम देख रहे हैं कि ट्रेन्स भी लेट हो रही है, फ्लाइट्स भी लेट हो रही है, और क्या दिक्कतें? देखिए अंजलि, दिल्ली में खास तौर पे देखिए ठंड के लिए काफ़ी जाना जाता है। यहाँ पे देर रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है। यहाँ पे दिल्ली पूरे जो एनसीआर है वो ट्रैफिक जैम की चपेट में है, क्योंकि इतने घने कोहरे के बीच में गाड़ियों का चलना जो है मुमकिन नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है कि जो ट्रेनें हैं यहाँ जो दिल्ली के रूट पे चलने वाली हैं, तकरीबन यहाँ पे 24 ट्रेनें वो देरी से चल रही हैं और जिनकी जो समय है वो कम से कम 3 से 4 घंटे देरी चल रही हैं। वहीं जो फ्लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 3 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं और तकरीबन 150 फ्लाइटों का जो है वो देरी से चलने की जो है बात बताई जा रही है। यानी कि जो यातायात है राजधानी दिल्ली और खासतौर पे उत्तर भारत का वो पूरी तरह से ठप है। अगर दिल्ली एनसीआर के अलावा ठप है और भी बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां हो रही है। फिर बात कर ले, तकरीबन 17 राज्यों में इसी तरीके की स्थिति देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप